हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जीएसटी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। इसलिए पूरा वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों मैं वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा तो उस क्वेश्चन का जवाब बड़े ही आराम से आप दे पाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, अगर जीएसटी से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे असीम दास गुप्ता। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर जो है कि ए से हो जाएगा। असीम दास गुप्ता जो है जीएसटी बिल का प्रथम प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारत में जो जीएसटी लागू है दोस्तों वह फ्रांस के मॉडल पर आधारित है। किस पर? फ्रांस के मॉडल पर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने में भारत का स्थान क्या है? तो जीएसटी लागू करने वाला भारत दुनिया का 161वां देश है। कौन सा? 161वां देश। अर्थात भारत से पहले 160 देशों ने किसी न किसी रूप में जीएसटी को अपने देश में लागू कर चुका था। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 161वां। यह नंबर कई बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या होती है 33। कितना होता है? 33। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 33। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह जो 33 सदस्य हैं ये कहाँ से लिए जाते हैं इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है एग्जामों में। तो देखिए, 2 केंद्रीय मंत्री होते हैं, प्लस 28 राज्यों के मंत्री होते हैं, और प्लस 3 जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे वीडियो में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अमिताभ बच्चन जो है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनको 2017 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है असम। कौन सा है? असम। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। असम ने जीएसटी बिल पारित किया था सबसे पहले भारत में, किसी राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? तो संविधान के 279A, ठीक है, आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद कई बार पूछा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 279A, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जीएसटी परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो जीएसटी परिषद का स्थापना हुआ था 12 सितंबर 2016 को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर शामिल है? तो जीएसटी के अंतर्गत कुल 17 अप्रत्यक्ष कर शामिल है। ध्यान दिएगा, जीएसटी के अंतर्गत केवल अप्रत्यक्ष करों को ही शामिल किया गया है। ठीक है, तो उनकी संख्या कितनी है? 17। ये भी आपको याद रखना है, एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का विस्तार है। तो दोस्तों जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसको हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी संख्या अर्थात जीएसटी में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी संख्या, देखिए अगर आप व्यापार करने के लिए जब जीएसटी नंबर लेते हैं तो उसमें आपको 15 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाता है। तो उसी कोड के बारे में पूछा गया कि उसकी संख्या कितनी होती है, तो होता है 15। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यहाँ पर जो जीएसटी है इसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो जीएसटी संख्या ये याद रहेगा आपको कि 15 डिजिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, वित्त मंत्री। अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। ठीक है, जो भी केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे वही कहलाएंगे आपके जीएसटी परिषद के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ? तो विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश था फ्रांस। कौन सा था? फ्रांस। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ये डेट भी पूछा जाता है कब लागू किया गया था, तो पहली बार फ्रांस ने दुनिया में पहला देश था जो जीएसटी लागू किया था 1954 में, फ्रांस। और भारत का जो जीएसटी मॉडल फ्रांस पर ही आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी लागू किया था 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू कर दिया गया था। ये डेट भी पूछा जाता है कई बार एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किस समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था? तो भारत में जीएसटी लागू हुआ था विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। किसके? विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में दोस्तों, अगर इस पूरे वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको सभी वीडियो का PDF क्रम वाइज मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन 2016। ये डेट आपको याद रखना है और ये नंबर कई बार एग्जामों में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? तो जीएसटी बिल जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया तो इस पर राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को अपना मुहर लगा दिया। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने कर स्लैब शामिल हैं? तो भारत में जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने हैं? तो 5 कर स्लैब हैं। कितने? 5 प्रकार के कर स्लैब हैं। आइए देख लेते हैं इन कर स्लैबों से संबंधित। नीचे क्वेश्चन है, जीएसटी में कौन कौन से कर स्लैब शामिल हैं? तो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, यानी कि टोटल 5 प्रकार के कर स्लैब हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये 5 प्रकार के कर स्लैब हैं। कर स्लैबों को भी पूछा गया है कि जीएसटी में कौन कौन से कर स्लैब शामिल होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, किस कर को जीएसटी से बाहर रखा गया है? तो याद रखिएगा केवल 3 ही कर हैं जो जीएसटी से बाहर हैं भारत में। कौन? आबकारी टैक्स और पेट्रोलियम को और विद्युत, इन तीनों को जीएसटी से बाहर रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आबकारी, पेट्रोलियम और विद्युत कर, ये तीनों कर जो है कि जीएसटी से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो उस समय भारत के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। कौन थे? अरुण जेटली। तो यही कहलाए अध्यक्ष जीएसटी परिषद के। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अरुण जेटली। वर्तमान में पूछा जाए तो निर्मला सीतारमण लगाएंगे, क्योंकि वर्तमान में वही है आपके वित्त मंत्री। जो भी वर्तमान में रहेगा वही कहलाएंगी जीएसटी परिषद के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का जो उपाध्यक्ष होते हैं वो राज्य सरकार के मंत्रियों में से किसी एक को निर्वाचित किया जाता है। जो 28 राज्यों से मंत्री भेजे जाते हैं उन्हीं में से एक को निर्वाचित कर लिया जाता है। ठीक है, ये इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, राज्य सरकार के मंत्रियों में से निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जीएसटी परिषद के 33 सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो जीएसटी परिषद के 33 सदस्य लिए जाते हैं। 2 केंद्र मंत्री होते हैं और 28 राज्यों के मंत्री होते हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से मंत्री लिए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से टोटल 33 हो जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, जीएसटी परिषद में सदस्य भेजने वाले संघ शासित राज्य कौन कौन से हैं? जैसा कि हम लोग बताए हैं कि 3 जो है केंद्र शासित प्रदेश से भी जीएसटी परिषद में मंत्री भेजे जाते हैं। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक है दिल्ली, दूसरा है पुदुचेरी और तीसरा है जम्मू कश्मीर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने जीएसटी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं। अब आपके लिए जो आज का सवाल रखा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आज का सवाल है आपके लिए, वो है वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि कौन इसका चारों ऑप्शन में सही है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में इसी तरह का इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।